and would serve as a launch pad for US Pacific military operations in the event of a conflict with China. The DF-26D, which is Guam killer, is said to be agile through to evade the US THAAD and Patriot Air missile systems. तो कहने का मतलब ये जो Guam killer ये जो मिसाइल है ये अमेरिका के मिलिट्री बेसिस को आने वाले वक्त में हिट भी कर सकता है, इसमें कैपेबिलिटीज है। और इसकी एक बड़ी अच्छी कैपेबिलिटी ये है कि ये अमेरिका का जो एयर डिफेंस सिस्टम है पेट्रियट या थार्ड THAAD, इसको भी एवेड कर सकता है। मतलब मिसाल के तौर पे अगर ये पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम का एक मिसाइल जो है वो इंटरसेप्ट करने के लिए निकलेगा तो ये इसको इवेड करके बचा के अपने स्ट्राइक को अपने ठिकाने को निशाना बना सकता है। तो इट शोज के अब चाइना ने अपनी जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है उस पर बहुत काम किया है और अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। अगली बात बताऊंगा, अगली बात यह है कि चाइना ने अपना एक नया ये जो मिलिट्री परेड है, चाइना ने इस मिलिट्री परेड में अपना एक नया इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी दिखाया है दुनिया को, जिसका नाम है DF-61 एंड DF-5C। अब दो इंपॉर्टेंट और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल चाइना ने दिखाए हैं, एक का नाम है DF-61 और एक का नाम है DF-5C। इट इज अ वेरी बिग टॉपिक्स एंड वेपन सच एज न्यू ICBMs विद पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन द लेटर ग्लोबल स्ट्राइक कैपेबिलिटीज, यानी ये पूरी दुनिया में कहीं भी अटैक कर सकता है। तो चाइना ने दुनिया को ये बावर कराया है, चाइना ने दुनिया को ये दिखाया है कि उसकी जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की कैपेबिलिटीज है वो बहुत तगड़ी है, वो बहुत ज्यादा है, ताकि आने वाले टाइम पे चाइना जो है वो अपने मिलिट्री एडवर्सरीज को अटैक कर सके। अगली बात यह है कि चाइना ने इस पूरी जो मिलिट्री की परेड थी इसमें J-35A फाइटर जेट्स के मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान अगले 1 या 2 साल में J-35A फाइटर जेट्स चाइना के लेगा। फिर द मोस्ट फेमस 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स जो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ यूज किए थे मई के कॉन्फ्लिक्ट में, J-10Cs और J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स, ये भी चाइना ने आज की परेड में दिखाए हैं। तो चाइना ने अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पे काम करना शुरू कर दिया और अपनी मिलिट्री को और ज्यादा ताकतवर करना शुरू कर दिया। इसका हमने जो है वो एक क्लिप आज जब विक्ट्री डे परेड हुई। अगली बात यह है कि चाइना ने एक और बड़ी नई चीज दिखाई है, वो है अ न्यूली अनवेल्ड लेजर वेपन। अब चाइना ने लेजर वॉरफेयर पे भी काम करना शुरू कर दिया, लेजर वेपन्स पर भी। इसमें मैं आगे आता हूं क्योंकि इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं लेजर वेपन के बारे में थोड़ी देर बाद बात करता हूं। इसके अलावा चाइना ने अपना HQ-29 सिस्टम के बारे में बात की है। अदर न्यू मिलिट्री इक्विपमेंट चाइना शोज द वर्ल्ड वाज HQ-29 विच इज अ हाई एल्टीट्यूड इंटरसेप्टर ऑफ ग्राउंड टू एयर मिसाइल्स एंड अंडर वाटर व्हीकल्स। तो जो समुद्र से अटैक आएगा मिसाइल का या जो ग्राउंड से अटैक आएगा मिसाइल का, तो चाइना ने अपना नया एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है जिसका नाम है HQ-29। अब पाकिस्तान इस टाइम जो यूज कर रहा है वो कर रहा है HQ-9। तो हो सकता है कि चाइना आने वाले टाइम पे पाकिस्तान को HQ-29 हाई एल्टीट्यूड का जो डिफेंस सिस्टम है ये भी दे दे, ताकि पाकिस्तान की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है वो और बेहतर हो। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा है कि पाकिस्तान को आने वाले टाइम पे ये सिस्टम्स मिल जाएंगे जिससे पाकिस्तान का जो डिफेंस है वो और स्ट्रांग होगा। अब चाइना ने और भी बहुत सारी चीजें दिखाई है। चाइना ने इंटरेस्टिंगली एक बड़ी नई चीज दिखाई है। देखिए चाइना ने जो है वो एक ड्रोन दिखाया जिसको नाम दिया गया रोबोटिक डॉग ड्रोन। तो आपने जो है वो आज की विक्ट्री डे परेड देखी होगी जिसमें चाइना ने एक डॉग को, एक ड्रोन है जो डॉग की तरह है, मतलब डॉग की तरह वो चलता है। इसका मतलब है चाइना ने अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो मिलिट्री के जो लोग हैं उनको भी आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस करना शुरू कर दिया डिफरेंट काइंड ऑफ रिबोट से, जो AI की मदद से चलेंगे और अपने एनिमी को ठिकाना निशाना बनाएंगे। और आने वाले टाइम पे चाइना अपनी जो रिबोटिक फोर्स है उस पर भी काम करेगा। अच्छा, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा एक वीडियो 2 हफ्ते पहले परवीन स्वानी साहब ने एक बड़ी अच्छी वीडियो बनाई थी चाइनीज रिबोटिक वॉरफेयर की। परवीन स्वानी साहब ने 2-3 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाई थी चाइनीज रिबोटिक वॉरफेयर की, वो आप जरूर देखिएगा। द फोर्स मैगजीन पे उन्होंने वो वीडियो बनाई थी। वो ये उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी कि चाइना जो है वो आने वाले टाइम पे अपनी जो रिबोट वॉरफेयर है उस पर भी काम करेगा। चाइना तरह तरह के रिबोट्स बनाएगा जो आने वाले टाइम पे इंडिया या अपने एडवर्सरीज के खिलाफ जंग लड़ेंगे। तो हम एक नए ईरा में जा चुके हैं जहां पे रिबोट्स भी इंसानों के शाना बेशाना जंग लड़ेंगे। तो आप वो जरूर वो उनकी वीडियो देखिएगा। एनीवेज आगे बात बताऊंगा। चाइना ने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया है। चाइना ने ये काम किया कि चाइना ने एक डोंगफेंग 5 मिसाइल जो है वो उसको भी दिखाया है। चाइना ने डोंगफेंग 5 मिसाइल को भी दिखाया। अब ये मिसाइल क्या है मैं आपको बताता हूं। एज वी रिपोर्टेड अर्लियर वी हैव स्पॉटेड अ न्यू वेरिएंट ऑफ चाइनीज डोंगफेंग 5 न्यूक्लियर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये न्यूक्लियर भी है और ICBM भी है एंड इट इज अ लिक्विड फ्यूल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, स्ट्रेटेजिक मिसाइल विद न्यूक्लियर मिसाइल एंड हैज अपीयर्ड इन द परेड। तो ये परेड में भी अपीयर हुआ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चाइना का मिसाइल है। एक डिफेंस एनालिस्ट है, उनका नाम है अलेक्जेंडर नील साहब। अलेक्जेंडर नील साहब जो है ये एक डिफेंस एनालिस्ट है। अकॉर्डिंग टू हिम हु वाज स्पीकिंग विद BBC अ व्हाइल अगो,
He is saying the missile is designed to launch from Chinese northern Silos field, which could be used to target continental US. मतलब ये जो मिसाइल है इंटरकॉन्टिनेंटल, ये पूरे के पूरे अमेरिका को टारगेट कर सकता है. The Dong 5 is a Silos based missile capabilities of delivering large nuclear payloads through the US and Western Europe, according to the CSIS. अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं साइलोस क्या होते हैं. अब ये जो ICBM है ये साइलोस के अंदर छुपा होता है. अब साइलोस आपने